294 सीटों में 144 उम्मीदवारों के नामों का ऐलान। ये बहुत बड़ा स्ट्रेटजिक पॉइंट ऑफ व्यू से आप देखेंगे कि बहुत बड़ी रणनीति है भारतीय जनता पार्टी। और भारतीय जनता पार्टी फुल मूड में है, सब कुछ सेट है, पूरी तैयारी है बीजेपी की। क्योंकि संगठन और संघ के आपने देखे होंगे कि बहुत बड़ी बड़ी रैली, बहुत बड़ी बड़ी सभाएं, बहुत बड़ी बड़ी बैठक, सब कुछ बीजेपी बंगाल में 2-3 सालों से कर रही है। अब आता हूं शुभेंदु अधिकारी नंदीग्राम से चुनाव लड़ेंगे और कहां से? भवानीपुर से लड़ेंगे। 2 सीट से चुनाव लड़ेंगे। नंदीग्राम में 2 महीने मेरा डिप्लॉयमेंट था। जब पिछले विधानसभा चुनाव में मैं बंगाल में था, 2 महीने सिर्फ और सिर्फ नंदीग्राम में ही मेरी ड्यूटी थी। नंदीग्राम के एक एक बूथ पे मैं बहुत ध्यान से घुमा हूं। मैं दीघा रुकता था, दीघा से समुद्री किनारा है आप जानते हैं, और वहां से फिर मैं नंदीग्राम जाता था। नंदीग्राम में ममता बनर्जी इतनी आश्वस्त थी कि वो चुनाव जीत रही हैं। वो किसी भी कीमत पे चुनाव नहीं आ रही। लेकिन मुझे वो समय याद है कि अमित शाह का आना, रोड शो करना, और धर्मेंद्र प्रधान कैसे चल रहे थे आपको मैं बता रहा हूं। मैं पुराने चुनाव से इस चुनाव के कनेक्ट इसलिए कर रहा हूं क्योंकि 5 साल का वक्त बीता है और 5 साल पहले भारतीय जनता पार्टी की बंगाल फतह करने की यह तैयारी थी। 144 उम्मीदवारों के नामों की घोषणा ये छोटी मोटी खबर नहीं है, ये बहुत बड़ी खबर है। एक एक उम्मीदवारों में माथापच्ची होती है। और सोचिए, कल तारीखों का ऐलान होता है और आज 144 उम्मीदवार हो जाते हैं। तमाम पुलिस अफसर बदल दिए जाते हैं और नए पुलिस अफसरों की तैनाती हो जाती है। तो इससे यह समझा जा सकता है। नंदीग्राम की तरफ एक बार फिर से आता हूं। नंदीग्राम में ममता बनर्जी को यह लगा कि वो पूरे प्रदेश में, क्योंकि वहां पे तो फायर ब्रांड और तृणमूल कांग्रेस की पार्टी सुप्रीमो, सबसे बड़ा चेहरा, सब कुछ ममता बनर्जी है। महिला वोटर्स को साधने की बात हो या तो फिर ममता बनर्जी के अलग अलग फैसले हों, ममता बनर्जी ही हैं जो हैं। उनके पार्टी के कोई भी दूसरे लीडर इतने बड़े नहीं हो पाए जो ममता बनर्जी को थोड़ा बहुत भी टक्कर दे पाए।